हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10th संस्कृत पद खंड के चैप्टर 3 नीति श्लोका, जिनके रचनाकार है महात्मा विदुर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्र नीति से। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो विदुर नीति से। नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। नेक्स्ट चलते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृज्या से, वृत्ति से। इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? मृज्या से। रूप की रक्षा जो है मृज्या से होती है। नेक्स्ट चलते हैं। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, लोभ है, क्रोध है या दीर्घ सुतता है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो विद्या है, यानी परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो बोलेगा विद्या है। नेक्स्ट चलते हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 7, 6, 5 या 8। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 6, यानी उन्नति चाहने वाले मतलब दोस्तों कितने दोस्तों को त्याग देना चाहिए? 6 दोस्तों को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोस्तों को नहीं त्यागिएगा तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला? उद्योग पर्व। नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। नेक्स्ट चलते हैं। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका, मंदाकिनी, वर्णम, अलस कथा, मंगलम। इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? नीति श्लोका। अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? पुण्य, लाभ, हानि या पाप। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? पाप मिलता है, यानी परपीड़न से जो हमें पाप मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? सजन, दुर्जन, मूर्ख या कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो मूर्ख। बिना बुलाए कौन आते हैं? तो मूर्ख लोग आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? अकीर्ति, यानी विनय को कौन मारता है? तो बोलेगा अकीर्ति। नेक्स्ट चलते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष जो है सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो प्रियवादी, यानी कैसे लोग जो है सभी जगह सुलभ यानी सभी जगह होते हैं। तो प्रियवादी यानी प्रिय बोलने वाले सभी जगह होते हैं, और मतलब जैसे होता है मतलब हित का बात नहीं करने वाला का बहुत कम ही मिलता है, और सुलभ लोग जो होते हैं बहुत मतलब जल्दी मिल जाते हैं। कहते हैं तो मतलब अथी निकालने वाले नहीं होता है कि, और गुण को निकालने वाला कोई नहीं मिलता है, गुण को निकालने वाला बहुत कोई मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 7 प्रकार। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? 3 प्रकार के। नर्क के कितने द्वार होते हैं? तो बोलेगा 3 होते हैं। अब पूछता है कि कौन कौन होता है? तो बोलेगा काम, क्रोध और लोभ। क्या होता है? काम, क्रोध और लोभ। नर्क के कितने द्वार? तो 3, काम, क्रोध और लोभ। नेक्स्ट चलते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, रूप से या वृत्त से। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वृत्त से। कुल की रक्षा जो है वृत्त से होती है। नेक्स्ट चलते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? सत्य से।
धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है, ना कि असत्य से। नेक्स्ट चलते हैं, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या वाला? महाभारत का। विदुर नीति जो है महाभारत ग्रंथ का एक विशेष अंश है। नेक्स्ट चलते हैं, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म, धर्म, अर्थ, काम या क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? क्रोध को। क्षमा जो है क्रोध को, मतलब क्रोध की हत्या करती है। क्षमा किसकी हत्या करती है? तो क्रोध की। नेक्स्ट चलते हैं, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? स्वर्ग, नरक, पृथ्वी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या? नरक। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 होते हैं। पूछता है कि कौन कौन? बोले काम है, क्रोध और लोभ है। नेक्स्ट चलते हैं, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा किससे होती है? सत्य, अभ्यास, उबटन या वृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो वृत्त से। खानदान की रक्षा जो है वृत्त से होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा या सादा व्यवहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या होगा? नम्रता। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो बोलेगा नम्रता। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण, विदुर नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो विदुर नीति। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो बोलिएगा विदुर नीति। नेक्स्ट चलते हैं, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? पुरुष, स्त्री, बालक या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में क्या? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म, अर्थ, विद्या या क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो विद्या। विद्या जो धन है इससे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म, अहिंसा, काम या क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? अहिंसा। अहिंसा से जो है हमें सुख की प्राप्ति मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर जो है विदुर देते हैं? दुशासन, कृष्ण, अर्जुन या धृतराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र प्रश्न का उत्तर जो है विदुर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किससे विद्या की रक्षा होती है? किससे विद्या की रक्षा होती है? सत्य, अभ्यास, उबटन या आचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या? अभ्यास। यानी किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है? रिवीजन। जब बार बार रिवीजन कीजिएगा उससे क्या विद्या की रक्षा होती है, यानी याद होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? कालिदास, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महात्मा विदुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? महात्मा विदुर है। नीति श्लोका के रचनाकार महात्मा विदुर है। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? नीति श्लोका। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। तो आज के क्वेश्चन इतना भी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।